जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हिस्ट्री भारतीय इतिहास के टॉप 20 प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल, पुलिस, एसएससी, रेलवे, किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए ये हिस्ट्री के 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चन 110% आपको एक से दो क्वेश्चन इन्हीं 20 प्रश्नों में से आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है पहला प्रश्न कि गुजरात में, क्या कह रहा है सर, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोथल, अरिकामेडू, कालीबंगा या द्वारिका? बताइए, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे? तो देखिए, वैसे यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो सभी में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन शायद गड़बड़ है, यहाँ पर बंदरगाह कर लीजिए, बंदरगाह होगा, क्योंकि अगर बंदरगाह वैसे हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा भी है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा, बंदरगाह आपसे वो पूछना चाहता है। ठीक है, बंदरगाह वो पूछना आपसे चाहता है इस क्वेश्चन में। फिलहाल लोथल इसका राइट आंसर होगा, ये बंदरगाह था। बाकी आपको कालीबंगा भी हड़प्पा सभ्यता का देखने को मिलेगा। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आपको पता होगा सर, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में 1921 में इसका स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही खोजा गया था। राखलदास बनर्जी ने खोजा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। 1922 में इसका एक और स्थल खोजा गया जिसे आप क्या कहते हैं सर, मोहनजोदाड़ो कहते हैं, जो आपका राखलदास बनर्जी ने खोजा था। कहाँ पर सर? सिंधु नदी के मुहाने पर, पाकिस्तान में वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दूसरा प्रश्न। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पर, छपने वाले प्रश्नों में से है। विकल्प उत्तर क्या होगा सर? हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विकल्प उत्तर 2 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेरा नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? महादजी सिंधिया, नारायण राव, तुकाजी होलकर या बालाजी जनार्दन भानु? राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी होगा, यानी कि क्या सर? बालाजी जनार्दन भानु। विकल्प उत्तर डी इसका होने वाला है। नाना फडणवीस का मूल नाम था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का किसने स्थापित करवाई थी? जो गोमतेश्वर में विशाल प्रतिमा है, ये सबसे पहले किस धर्म से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना, ये सर किससे? जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा। प्रत्येक 12 वर्ष बाद यहाँ एक मेला लगता है जिसे आप क्या कहते हैं? महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? मस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। कितने वर्ष बाद सर? प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। कहाँ? कर्नाटक। ये और है कहाँ श्रवणबेलगोला सर? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। ठीक है, अच्छा। यहाँ का असर से बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा है और ये किसने? चामुंडर राय ने। किसने सर? चामुंडर राय ने स्थापित करवाई थी। याद रखेंगे, विकल्प उत्तर सी होगा। और यहाँ पर इसी क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध यहीं से है। इन्होंने अपने अंतिम दिनों में यहीं पर संलेखना संधारा प्रथा धारण की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा गदर आंदोलन से संबंधित था? बात करें सर गदर आंदोलन की, कौन सर? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प उत्तर सी। कब सर गदर पार्टी ये आई थी? 1913 में। और इनकी एक गदर पत्रिका भी थी, सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होती थी। ये भी बात आपको याद रखनी। कहाँ से सर? सैन फ्रांसिस्को से। विकल्प उत्तर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। क्या लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में, अपने यारों में जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, अपने यारों में जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए लगातार हमारे साथ जुड़िए। जीएस का एक बेहतरीन पोर्शन हम आपके लिए लेके आते हैं हमेशा। ठीक है, विकल्प उत्तर बी होगा इसका। कौन सर? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। कह रहा है कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? बताइए, इंद्रवर्मन ने, श्रुतवर्मन ने, अनिरुद्ध ने या सूर्यवर्मन सेकंड? विकल्प उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर सूर्यवर्मन क्या होगा सर? सूर्यवर्मन सेकंड होगा। विकल्प उत्तर डी होगा। कौन सा सर? अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर था। कहाँ का? अंकोर वाट का। याद रखेंगे कहाँ पर? कंबोडिया में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खराब भेड़ भैया छपेगा, ये क्वेश्चन छपेगा, इस पर स्टार लगाई लीजिए। भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका है? टीपू सुल्तान, शिवाजी, रणजीत सिंह या गुरु गोविंद सिंह? क्या होगा राइट आंसर? बताइए। तो आपको याद रखना है
विकल्प उत्तर क्या होगा सर? ए होगा, यानी कि टीपू सुल्तान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा विकल्प उत्तर। और टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था जिसके बारे में आपको पढ़कर एग्जाम में ज़रूर जाना है। श्रीरंगपट्टम की संधि, इसके बारे में ज़रूर आपको पढ़ना है। 1899 में इससे युद्ध हुआ और उसमें ये हार गया और मारा भी गया। ठीक है, चलिए आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्या नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था? इन 4 नामों में कन्फ्यूज़न बहुत होती है। ठीक है, नूरजहां का असली नाम क्या था? तो हमेशा आपको याद रखना मेहरुन्निसा। क्या था सर? मेहरुन्निसा था। विकल्प उत्तर डी होगा, मेहरुन्निसा था किसका? नूरजहां का असली नाम, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा, क्या भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन या वेलेजली? तो क्या बोलेंगे सर? राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा। क्या सर? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 में सबसे घिनौनी घटना इसकी बंगाल विभाजन थी, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। कब सर? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, याद रखेंगे 1905 में। ठीक है, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन ने ही करवाया था और इसी के समय भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या भारतीय पुरातत्व, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब, लीजिए अगला प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था? गणपति उत्सव और सर शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, बताइए क्या होगा राइट आंसर? चाहे गणपति महोत्सव बूझ ले या शिवाजी महोत्सव बूझ ले, क्या बताएंगे सर? विकल्प उत्तर इसका क्या होगा सर? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए होगा, यानी कि क्या सर? बाल गंगाधर तिलक, विकल्प उत्तर ए होगा। ठीक है, और ये सुबह हमने भी क्वेश्चन, जब हमने लेखपाल का मॉडल पेपर करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। क्या आरंभिक वैदिक काल में समिति थी? बताइए आरंभिक वैदिक काल में समिति क्या थी? समिति राजा की परिषद थी, गुरुजनों की परिषद थी, जनजातीय सभा थी, ये लोकप्रिय सभा थी। देखिए समिति, जन की 3 बेटियां, जन के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पर, और 3 इनकी संस्थाएं बताई गई। एक तो समिति, एक विरत और एक जन की संस्था होती थी। ठीक है, 3 बताई गई हैं। तो फिलहाल आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। लोकप्रिय एक सभा होती थी। समिति क्या थी सर? लोकप्रिय सभा थी। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। तो दोस्तों अगर आप यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें, सर किसकी? यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हम लगातार एक मॉडल पेपर लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसके लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। डेली आपको वीडियो अपलोड होता है, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। डेली आपको एक क्लास मिलेगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यह क्वेश्चन आपको बताना है। प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बताना है, प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसके अगर बात करें सबसे पहले तो WC बनर्जी। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा। WC बनर्जी ने सबसे पहले अध्यक्षता की थी, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, सर ये भी क्वेश्चन छपेगा, इस पर भी आप लोग क्या लगाएं? स्टार लगा ले भैया, इस पर भी स्टार लगा। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, पंडित हरदेनाथ कुंजूर, श्रीनिवास राय शास्त्री या गोपाल कृष्ण गोखले? ये भैया क्वेश्चन छपने वाला है और विकल्प क्या होगा सर? डी होगा। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है महात्मा ज्योतिबा फूले का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा ज्योतिबा फूले से 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है एग्जामिनर। क्या सर? एक इनकी बुक गुलामगिरी, क्या नाम था सर? गुलामगिरी, याद रखें गुलामगिरी, बहुत बार पूछी गई। और एक इनका समाज पूछा जाता है, क्या था सा? सत्य शोधक समाज। क्या सर सा? सत्य शोधक समाज, याद रखेंगे। क्या सर? सत्य शोधक समाज। वो सीधा आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि सत्य शोधक समाज का संबंध किससे, तो क्या बताएंगे सर? सत्य शोधक जो समाज है इसका संबंध किससे है? तो क्या आएंगे? वह ज्योतिबा फूले से है सत्य शोधक समाज का संबंध। ठीक है, चलिए तो इनका जो ज्योतिबा फूले का वास्तविक नाम था वो क्या था? तो भैया क्या बताएंगे? इनका राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिराव गोविंद राव, विकल्प उत्तर ए होगा। ज्योतिराव गोविंद राव, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय किस राजवंश का शासन था जो बाबर से पराजित हुआ? सर कब? 1526 में। 1526 में
कब सर? 1526 में, याद रखेंगे 1526 में इसने आक्रमण कर रहा है, 1526 में। और भैया कौन था? लोदी वंश, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, याद रखेंगे लोदी वंश यहाँ पर था। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा किसके ऊपर अपनी विजय की निशानी के रूप में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? गुजरात के अहमद शाह पर, या मालवा के महमूद खिलजी पर, नागौर के खान पर, मारवाड़ का राव जोधा पर? मतलब किस पर विजय पर, किसकी विजय के उपरांत में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा, मालवा का महमूद खिलजी। क्या सर? मालवा का महमूद खिलजी, याद रखेंगे, ठीक है, मालवा का महमूद खिलजी, विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बोलेंगे पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध थे, बताइए पेरियार नाम से। तो क्या बताएंगे सर? पेरियार नाम से याद रखेंगे वी रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे। कौन? बी रामास्वामी नायकर, विकल्प उत्तर क्या होगा सर? बी होगा, याद रखेंगे। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, कह रहा बताइए जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताएं। ऐसे ही लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 1889 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, विकल्प उत्तर बी, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए लगातार हमसे ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।